बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद हमाद आपके साथ लाइफ स्किल्स और जो किताबों के तारुफ़ का सिलसिला है, उस सिलसिले में अगली किताब एक बड़ी खूबसूरत किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, मोहम्मद द प्रॉफिट फॉर आवर टाइम। ये अमरीकी मुस्तशरिक जो हैं, बड़ी मारूफ, उन्होंने बहुत से मज़ाहिब पे, बहुत सारे अदयान पे किताबें लिखी। उनका नाम है कैरन आर्मस्ट्रांग। आपको इनकी एक मशहूर किताब याद होगी, खुदा की तारीख़। इसके अलावा बुद्धा की तारीख़ पे है, और भी बहुत सारी किताबें हैं। और इनकी अपनी एक जो मेमोयर है वो स्टेयरकेस, गालिबन उसका पूरा नाम है स्पाइरल स्टेयरकेस। तो वो बहुत दिलचस्प है, मुझे इस वक्त ज़हन से मुकम्मल तौर पे उसका नाम महवूर है। लेकिन चलिए हम इस किताब पे वापस आते हैं। ये किताब मैंने क्यों मुंतखब की? इसलिए मुंतखब की कि हमारे यहाँ ये एक तसव्वुर बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ चुका है, और हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कोई हकीकत भी हो कि मगरबी ताकतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए बिलखसूस और बिलअमूम उम्मत मुस्लिमा को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। और उस कोशिश का एक हिस्सा ये भी है कि मुसलमानों को दहशतगर्द साबित किया जाए, चाहे वो इराक़ में कोई हमला हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, यानी मरे भी मुसलमान और इल्ज़ाम भी मुसलमानों पे आए। और फिर होता क्या है कि इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर मगरिब के जो सादा लोग या आम हमारे जैसे जो लोग हैं, वो किस नतीजे पे पहुँचते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द इसलिए हैं कि माअज़ल्लाह उनकी जो तालीमात हैं वो उस तरह की हैं। कैरन आर्मस्ट्रांग ने ये किताब इसलिए लिखी और इस वक्त इसलिए लिखी कि लोगों के जहन में इस तरह की जो शकूक व शुबहात हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा न खास्ता तालीमात इस तरह की थीं जिसकी वजह से मुसलमानों में दहशत पसंदी आई, उसकी निगेशन हो सके, उसका इर्तदाद हो सके। तो कैरन ने इस किताब का नाम ही ये रखा कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अहद में अगर होते, यानी हमारे अहद का पैगम्बर हमारे अहद में अगर होते तो उनका किरदार क्या होता। इसका ये कहना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पीसफुल थे। कैरन का ये कहना है कि आपने जंगों को हद्दुल वसा अवॉइड किया, पहला पॉइंट, और उसने तारीख़ी हवाले दिए। हद्दुल वसा अवॉइड किया, आपकी ये हर मुमकिन कोशिश होती थी कि जंग ना हो। दूसरा पॉइंट ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मगरबी जो प्रोपेगेंडा है वो ये कहता है कि हम औरतों के हुकूक की नफ़ी करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में भी अब उम्महातुल मोमिनीन को लेके जाते थे और वहाँ उनसे मशवरा फरमाते थे और उनके मशवरों पे अमल भी फरमाते थे। तो ये दूसरा पॉइंट है। हाँ, आपको कहीं कहीं लगेगा कि शायद कोई जो हमारी एस्टैब्लिश्ड जो सीरत की किताबें हैं उससे कहीं डेविएट किया। मैं भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं डेविएट किया। मिसाल के तौर पे गरानीक का वाक़या, अगर ये मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब पढ़ लेती तो शायद बेहतर बता सकती कि वो जो सैटानिक वर्सेस वाला वाक़या है उसकी हकीकत क्या है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसने बहुत तहकीक की, चूँकि मज़हब इसका ख़ास एरिया है, तो इस किताब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर आप मुसलमान तालिब इल्म हैं और सीरत में आपकी दिलचस्पी है, तो जहाँ आपने मुसलमान सीरत निगारों की किताबें पढ़ी हैं, इनकी किताब कैरन आर्मस्ट्रांग की ये किताब मिस मत कीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर अमन हैं। आपकी सारी मसाई, सारी कोशिश, सारी ज़िंदगी इस स्ट्रगल में गुजर गई कि लड़ाई ना हो। आपने इसके बकौल, कैरन के बकौल, आपने रंग, नस्ल, ज़ात पात से बुलंद तर एक भाईचारा ऐसा कायम किया जो सिर्फ कलमा पे जिसकी बुनियाद थी, और कलमे की वजह से अमीर और गरीब का फ़र्क मिट गया। मक्का की ट्रेडिशन में, हज़ारों साल ट्रेडिशन में इस तरह का कबीला पैदा नहीं हुआ था कभी जो कबीला तौहीद में मबनी था। तो ये पहली एग्जाम्पल थी। तो ये था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्टिस अक्रॉस द बोर्ड, इक्वलिटी अक्रॉस द बोर्ड। तो इस तरह के नबी के साथ तशद्दुद पसंदी मुंसलिक करना, ये एक नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडे के अलावा या खुद से बातन के अलावा कुछ नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, कैरन की किताब से ही अख्ज़ किया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। हम अगले सिलसिले में इंशाल्लाह इसी सिलसिले में अगली किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। लाइफ स्किल्स के साथ अटैच रहिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।